Hi student, this is a Prachi Miss and today we will start subject EVS Science lesson number 14 inside the kitchen. Okay, so students, let's see what is given in this lesson. Everyone listen carefully. Okay, so can you tell, उन्होंने पूछा है आपको, this picture shows puris being made. Puris have to be fried. Wood is being burned to obtain the heat for frying. Look at the picture below and give similar information. So here they give us some pictures and they ask puris have to be fried. वहाँ पे देखो साइड में आपको दिख रही है जो ग्रैंड मदर है, शी इज़ मेड पूरी, वो पूरी बना रही है. वुड इज़ बीइंग बर्न टू ऑब्टेन द हीट फॉर फ्राइंग. एंड वो किसके ऊपर बना रही है? वुडन फायर, जो लकड़ी जल रही है, देखो वहाँ पे चूल्हा, लकड़ी का जलने का चूल्हा जो है उसके ऊपर वो पूरी बना रही है, फ्राइड कर रही है. ओके, एंड बिलो अभी उन्होंने हमें पूछा है कि नीचे बताओ वो क्या क्या कर रही है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रोटी. वो जो रोटी बनाई रही है वो लेडी, वो किसके ऊपर बना रही है? गैस है, बराबर. वहाँ पे लकड़ी दिख रही है क्या? नो. दो. सो शी इज़ मेकिंग चपातीस. किसके ऊपर बना रही है? गैस के ऊपर. ओके, साइड में यू कैन सी द गर्ल, शी इज़ मेकिंग वेजिटेबल. कुछ वेजिटेबल वो बना रही है कढ़ाई में, बराबर ना. सो शी यूज़ द स्टोव, उसने स्टोव यूज़ किया है. एंड अगेन साइड में आपको दिख रहा होगा, अगेन गैस हमें दिख रहा है, गैस. ओके, जो हमारे घर में भी रहता है. सो द लेडी मेकिंग अ दाल, कुछ वो दाल बना रही है ऐसा दिख रहा है हमें. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट, हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम्स. अभी वो सब क्यों दिया था? सो नाउ वी विल सी इन दिस लेसन. सो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया है? हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम. ओके, पीपल प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग. जो हम लोग हैं, हमारे हिसाब से हमें क्या पसंद है, हमारे घर वालों को क्या पसंद है, उसके हिसाब से ही हर एक के घर में खाना बनता है, बराबर. आपकी मम्मी खाना बनाती है, बराबर. दे यूज़ अ वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर द पर्पज़ लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, मीट एंड फिश. ओके, सो देयर आर इंग्रेडिएंट फॉर पर्पज़. उन्होंने क्या बोला है? हर एक जन अपने उनको जो भी पसंद है, जैसे कि किसके घर में राइस ज़्यादा बनता है, वीट ज़्यादा, मतलब चपाती ज़्यादा खाते हैं, पल्सेस मीन्स दाल, जो दाल ही रहता है हमारा, वो लोग बहुत सारा दाल खाते हैं. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, ये तो कॉमन है, ये सभी के घर में खाया जाता है. फिर कोई लोग एग्स भी खाते हैं ज़्यादा, कोई लोग मीट ज़्यादा खाते हैं, एंड कोई लोग फ़िश ज़्यादा खाते हैं. ओके, फ़िश के बारे में हमने लास्ट लेसन में ही पढ़ा था. फ़िश कहाँ पे खाया जाता है? आपको याद आ रहा होगा तो कोकण, बराबर ना. कोकण में फ़िश ज़्यादा खाया जाता है, वो लेसन में हमने पढ़ा था, बराबर. ओके, सो नेक्स्ट उन्होंने दिया है मेनी ऑफ अवर फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग. और हमारे बहुत सारे जो फूड आइटम्स है वो किससे बनते हैं? हीटिंग. अगर उनको प्रॉपरली मतलब बनाया, प्रिपेयर किया हीटिंग के यूज़ से, तो पकाया उनको अच्छे से, ठीक है, तो वही वो खाना अच्छा लगता है. टू कुक राइस वी एडेड वाटर टू द राइस एंड बॉयल इट. ओके, राइस जब भी बनाते हैं, तुम्हारी मम्मी बनाती होगी, आपने देखा होगा, तो ऐसी ही राइस आपको दे देती है क्या? नहीं ना. उस राइस को पहले धोते हैं, फिर उनको बॉयल वाटर उसमें डाल के बॉईल करते हैं, उसके बाद राइस बनता है. ओके, फिर वो आप लोग खाते हो, बराबर ना. देन पूरीज पकौड़ाज आर फ्राइड. पूरीज और पकौड़ा क्या किया जाता है? फ्राइड किया जाता है कढ़ाई में. तेल आपने देखा होगा, मम्मी जब भी बनाती है पूरीज और पकौड़ा के लिए, कढ़ाई में मम्मी तेल डालती है और फिर उसमें वो सब छोड़ती है और उनको फ्राइड करती है, अच्छे से पकाती है. तो उसमें ऑयल एंड घी इज़ यूज़ टू फ्राइड देम. ऑयल भी यूज़ करते हैं और घी भी यूज़ किया जाता है फ्राइड करने के लिए. मोदक्स एंड इडलीज आर स्टीम. मोदक और इडली जो रहती है वो कैसे बनती है? स्टीम के, बाफ पे बनती है वो. ओके, चपातीज एंड भाकरीज आर रोस्टेड. चपाती और भाकरी कैसे बनती है? तवे के ऊपर उसको रोस्ट किया जाता है, सेका जाता है अच्छे से. ओके, then they said food stuff become tastier and easier to digest when prepared by heating them. Food stuff means खाने के पदार्थ. ओके, फूड स्टफ्स मीन्स खाने का पदार्थ. ये कभी अच्छा बनता है जब भी उसे अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग. उनको अच्छे से पकाया जाता है तो वो अच्छे से टेस्टी भी लगते हैं एंड ईजियर टू डाइजेस्ट. उसको पचाने में भी हमें मतलब ईजी हो जाता है. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट. सो हियर देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर ईटिंग फ्रूट्स. ओके, सो हाउएवर
Not all foodstuff are prepared by heating. We eat some of them raw, that is uncooked. We eat fruits mostly without cooking. So ये पिक्चर उन्होंने क्यों दिया है? बिकॉज दे से, और हम सभी को भी पता है कि नॉट ऑल फूड स्टफ आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग. सभी फूड स्टफ मीन्स सभी खाने के पदार्थ हीटिंग नहीं किए जाते हैं. जैसे कि वी ईट सम ऑफ देम रॉ. रॉ मीन्स अनकुक. रॉ मतलब अनकुक, जिसे अनकुक रहते हैं उसे रॉ बोला जाता है. वी ईट फ्रूट मोस्टली विदाउट कुकिंग. फ्रूट्स हम लोग ऐसे ही खाते हैं, उनको कुकिंग नहीं किया जाता है. बराबर. We also eat vegetables like cucumber and tomatoes raw. A cucumber salad and a banana shake are made without heating. जो कुकुम्बर है, ककड़ी है, टमाटोज़ है, वो भी ऐसे ही खाते हैं. गाजर है, ओके, ये सब हम लोग ऐसे ही खाते हैं. बराबर ना. रॉ उसे क्या बोला जाता है? रॉ. अनकुक. रॉ का मतलब है अनकुक, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है. कुकम्बर सलाड एंड बनाना शेक अल्सो आर मेड विदाउट हीटिंग. और ये भी सलाड और जो बनाना शेक है इसे भी हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है. ओके. सो उन्होंने नेक्स्ट दिया है हैव यू नोटिस्ड. उन्होंने बोला है कि आपने कभी ये नोटिस किया है क्या? सो फर्स्ट है पापड़ में बी रोस्टेड और इट में बी फ्राइड. पापड़ देखो, मम्मी कभी कभी आपकी रोस्ट भी करती है, उनको सेकती भी है, और कभी कभी तेल में फ्राइड भी करती है. सो टेक 2 पापड़, उन्होंने अभी बोला है, ऑफ द सेम काइंड, रोस्ट वन एंड फ्राई द अदर. वॉट इज़ द डिफरेंट इन देयर टेस्ट, विच डू यू लाइक बेटर. मीन्स उन्होंने बोला है कि आपको 2 पापड़ लेने हैं, बट ये अगर आप करोगे घर पे तो विद द हेल्प ऑफ योर मदर, मम्मी को ही करने बोलना है और आपको सिर्फ टेस्ट करना है. अगर आपको देखना है तो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको अभी करना ही है ये. ठीक है. सो आपको 2 पापड़ लेने हैं, एक को रोस्ट करना है और एक को फ्राई करना है. उसके बाद वो जब भी आप खाओगे ना तो आपको यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ऐसे बता के डिफरेंस नहीं आपको समझ में आएगा, जब आप उसको खाएंगे तभी आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा. और उसके बाद आपको समझेगा कि आपको कौन सा पापड़ ज़्यादा अच्छा लगता है. ओके. देन सेकेंड, पीनट्स में भी ईटन प्लेन और रोस्टेड. अभी सेम उन्होंने पीनट्स के बारे में बोला है, मूंगफली, शेंगदाने. ओके. वो हम लोग प्लेन ऐसे भी खाते हैं और उनको रोस्ट करके भी खाते हैं. ओके. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर टेस्ट, हाउ डू यू लाइक टू ईट देम, प्लेन और रोस्टेड. ये भी आप करके देख सकते हो. देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू लाइक, रोस्ट किए हुए या ऐसे प्लेन. ओके. देन थर्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ रॉ पोटैटो एंड बॉयल एंड अ बॉयल पोटैटो. ओके. ये दोनों में अभी ये बहुत ही आपको ये तो ऐसे ही समझ में आएगा कि रॉ पोटैटो मतलब ऐसी पोटैटो लाया है अभी, वो पोटैटो और जो बॉयल किया हुआ पोटैटो, उसमें क्या डिफरेंस आता है वो भी मतलब वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा ना रॉ पोटैटो, क्योंकि उसको कुछ भी बॉईल नहीं किया है, उसका सब्ज़ी नहीं बनाया, तो वो अच्छा टेस्टी नहीं लगेगा. बराबर. सो मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग. सो उन्होंने क्या दिया है, वी कैन चूज़ फ्रॉम वेरियस फ्यूल टू सप्लाई द हीट नीडेड फॉर कुकिंग. फ्यूल मतलब ईंधन. हम लोग बहुत सा मतलब ऐसे ईंधन यूज़ करते हैं कि हमें वो कुकिंग के लिए हीट देता है. ओके. सो लेट्स सी कि क्या दिया है. ओके. अ कंबस्टेबल सब्सटेंस. ओके. अभी उन्होंने क्या दिया है, अ कंबस्टेबल सब्सटेंस मतलब दहनशील पदार्थ जो जलते हैं, मतलब जलने क्या है अभी आपको मीनिंग में समझेगा, मैं वहाँ पे बताती हूँ. अ सब्सटेंस दैट कैन बी बर्न इट्स कॉल्ड अ कंबस्टेबल सब्सटेंस. जो सब्सटेंस जलते हैं उसे कंबस्टेबल सब्सटेंस बोला जाता है. कंपोर बर्न, CAMPHOR, कंपोर मतलब कपूर. जो कपूर रहता है सभी को पता है कपूर क्या रहता है, भगवान के इधर हम लोग जलाते हैं कपूर, जो रहता है वो बर्न होता है. ओके. हैंस इट इज़ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस. इसलिए उसे ये क्यों दिया है कपूर का, क्योंकि आपने उसे देखा है कपूर को, तो आपको एक मतलब क्लिक हो जाएगा कि क्या रहता है. ओके. वाटर डज नॉट बर्न. पानी जलता है क्या? नहीं जलता है. हैंस इट इज़ नॉट अ कंबस्टेबल सब्सटेंस. तो ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है क्या? वाटर नहीं है. ठीक है. उसके बाद दिया है फ्यूल, FUEL. फ्यूल मीन्स क्या? अ कंबस्टेबल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज कन्वीनियंटली फॉर ऑब्टेनिंग हीट इज़ कॉल्ड अ फ्यूल. जो कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस रहते हैं उस वो प्रॉपरली ऑब्टेनिंग, उनके ऊपर प्रक्रिया करने के बाद वो हीटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसे फ्यूल बोला जाता है. सो फ्यूल कौन कौन सा रहता है? कुकिंग गैस, केरोसिन, कोल,
ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। ये सब क्या है, फ्यूल है। जैसे कि कुकिंग गैस हर एक के घर में है, केरोसिन है, कोल है, ये सब क्या है, फ्यूल है। ओके, ईंधन है, फ्यूल मीन्स ईंधन। हाउएवर ऑल कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस आर नॉट यूज्ड एज ए फ्यूल। और सभी सब्सटेंस ये फ्यूल नहीं होते हैं। ओनली दोज विच बर्न ईजीली एंड गिव प्लेंटी ऑफ हीट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल। और ऐसे मतलब जो मतलब तुरंत जल जाते हैं और बर्निंग के लिए हमें यूज़ होते हैं, उसे ही फ्यूल बोला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट, nowadays many people prefer to use cooking gas और एज फ्यूल। और अभी सभी लोग हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो, जो गैस रहता है, गैस सिलेंडर, वही यूज़ करते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज़, इट लाइट क्विकली। और ये बहुत ही ईजी रहता है ना, और इसका लाइट मतलब जो हम लोग उसको लगाते हैं, जलाते हैं लाइटर से, तो वो क्विकली बर्न करता है। इट डज़ नॉट गिव आउट स्मोक, और वो कोई भी स्मोक नहीं छोड़ता है। कुकिंग एंड ऑन गैस अल्सो सेव टाइम। और अगर गैस के ऊपर हम लोग खाना बनाएंगे तो हमारा टाइम भी बच जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। ओके, सम पीपल यूज़ फायरवुड फॉर कुकिंग। अभी उन्होंने दिया है वहाँ पे, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, फायरवुड आपको दिख रहा है, वो जो लकड़ी है वो जल रही है। ओके, तो कुछ लोग वो भी यूज़ करते हैं। बर्निंग वुड इज़ ए ट्रबलसम टास्क। बर्निंग वुड ये क्या है, ट्रबलसम मतलब बहुत ही परेशानी देने वाला टास्क रहता है। क्यों ऐसा होता है, इट ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ स्मोक। क्योंकि ये जब लकड़ी जलती है तो उसके यहाँ से स्मोक निकलता है, जलने की मतलब स्मोक बू निकलती है। बिसाइड्स ट्री हैव टू बी कट फॉर वुड दैट इज़ ए हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। और ये लकड़ी कहाँ से मिलेगी, ट्री से मिलेगी ना। तो अगर किसी को फायरवुड करना है, मतलब लकड़ी जलानी है, तो वो ट्री कट करेगा, और ये क्या है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, बराबर ना। सो सम पीपल यूज़ ए कोल बर्निंग स्टोव। और कुछ यहाँ पे देखो नीचे उन्होंने दिया है, स्टोव दिया है, उसमें कोयला जलाया जाता है। कोल अल्सो गिव आउट स्मोक। और ये जो कोयला है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मोक छोड़ता है, धुआं छोड़ता है। दोज हु यूज़ फ्यूल लाइक वुड और कोल दैट गिव आउट स्मोक। और जो लोग ये फायरवुड मतलब लकड़ी का और ये जो कोला है उसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ से धुआं निकलेगा ही। मस्ट हैव विंडोज़ इन द किचन। और इसीलिए उनके घर में विंडोज़ होने ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वी गेट अ लॉट ऑफ लाइट एंड आल्सो प्रिवेंट स्मोक फ्रॉम कलेक्टिंग इन द हाउस। और फिर उसके वजह से अगर विंडोज़ रहेगी तो मतलब ये जो स्मोक रहता है उससे बहुत ज़्यादा लाइट मतलब प्रकाश हो जाता है, और जो घर में धुआं रहता है ना, वो सब बाहर भी चला जाता है। ओके, विंडो रहेगी तो वहाँ से रोशनी आएगी, और फिर ये जो धुआं रहता है ना, ये भी वहाँ से चला जाएगा। इसीलिए विंडोज़ होना कंपलसरी है, जो लोग ये वुड एंड कोल का यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट उन्होंने दिया है, सम पीपल यूज़ केरोसिन स्टोव फॉर कुकिंग। यू कैन सी इन द पिक्चर अ केरोसिन स्टोव विद अ बर्नर। वहाँ पे उन्होंने पिक्चर के नीचे नेम भी दिया है। ओके, सो कुछ लोग ऐसे जो केरोसिन है, ये रॉकेल, केरोसिन मतलब रॉकेल जो मिलता है और वो यूज़ भी किया जाता है। ओके, nowadays we also get a hot plate for cooking on a electricity. They are a very convenient to use. यहाँ पे देखो, you can see the picture, a electronic hot plate जिसको हम लोग इंडक्शन भी बोलते हैं। ओके, इसके ऊपर भी अभी कुकिंग करना बहुत ही ईजी हो गया है। बट ये कुकिंग कैसे होगा, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब देंगे, उसको प्लग रहता है, यू कैन सी इन द पिक्चर, वहाँ पे प्लग है। अगर वो प्लग लगाएंगे, बटन चालू करेंगे, उसके बाद ही ये जो सेगड़ी है ये चालू होता है। ओके, सम पीपल यूज़ बायोगैस। कुछ लोग बायोगैस का भी यूज़ करते हैं। ओके, सम पीपल यूज़ द हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग, दे यूज़ ए सोलार कुकर। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोलार कुकर, यहाँ पे नीचे यू कैन सी इन द पिक्चर, सोलार कुकर वहाँ पे दिया है कि सूरज से जो हीट मिलती है, सो वहाँ पे वो उसके यूज से कुकिंग कर सकते हैं, उसे सोलार कुकर बोला जाता है। ओके, सो सम पीपल वो भी यूज़ करते हैं। ओके, सो ये लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा अभी, कि वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मतलब फ्यूल,
हीटिंग के लिए वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि गैस है, फिर फायरवुड है, कोल है, उसके बाद केरोसिन स्टोव है, फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेट है, सोलार कुकर है, बराबर ये सब चीज़ें यूज़ किया जाता है. ओके, सो व्हाट वी लर्न हियर, दे गिव अस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, वी कुक फूड बाय हीटिंग, इट मेक्स द फूड टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट. ऑलरेडी मैंने आपको बताया. ओके, देन बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग आर सम ऑफ द डिफरेंट वेज ऑफ प्रिवेंटिंग हीट. बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, ये सब जो हमारा खाना मतलब हीट से मतलब कैसे बनता है उसके ये टाइप्स दिए हैं. ओके, सलाड एंड मिल्क शेक आर एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम्स दैट आर प्रिपेयर्ड विदाउट हीटिंग. सलाड और मिल्क शेक क्या है, उनको हीटिंग की ज़रूरत है क्या? नो. Okay, there are various kinds of stove which make it convenient to burn fuel to obtain heat for cooking. और वैरायटी ऑफ स्टोव है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको नाम बताया है. ओके, और वो कन्वीनियंट भी है टू बर्न फ्यूल और ऑब्टेनिंग हीट फॉर कुकिंग. ओके, वो जल्दी से जल भी जाते हैं और उसके ऊपर खाना भी फटाफट बन जाता है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग. जो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब यूज़ किया जाता है, या फिर हीटिंग फ्रॉम द सन से जो सोलार कुकर है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, always remember, now they give us a important, use wood and or coal as a fuel causes harm to the trees in our environment. फिर से उन्होंने यहाँ पे दिया है, अगर कोई लकड़ी का और कोयला का यूज़ कर रहा है ईंधन के, मतलब फ्यूल मतलब ईंधन, मतलब वो कुछ बनाने के लिए उनका यूज़ कर रहा है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, ऐसा उन्होंने दिया है. ओके, so students, everyone understand this lesson, so you have to read this lesson carefully. Okay, thank you.